तो यहाँ पर देखिए बेसिक केमिस्ट्री को सबसे पहले समझने से पहले यहाँ पर देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या जो भी चीज़ें समझनी है, सबसे पहले आपको परमाणु को समझना होगा। तो देखिए यहाँ पर परमाणु क्या होता है, सबसे पहला जो मैं बात करने वाला हूँ कि परमाणु आपका क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर इस सेशन को यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए परमाणु क्या होता है, सबसे पहले हम परमाणु की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए परमाणु क्या होता है, तो देखिए परमाणु में एक भाग होता है जिसे हम नाभिक बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ जिससे कि देखिए आपका जो एक भाग होता है, ये जो शेडिंग रीजन है, मतलब कि ये जो भाग है आपको देखिए परमाणु में दो चीज़ें होती हैं, एक नाभिक होता है, उसके बाहर जो आगे कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर भ्रमण करते हैं। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पर समझ लीजिए कि एक परमाणु है। यहाँ पर देखिए हमारा मीटर क्या है, तो इसे हम फिर से बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमें बात करना है कि हमारा जो परमाणु है, परमाणु का नाभिक कैसा होता है। तो देखिए परमाणु के दो भाग होते हैं, एक नाभिक और उसके कक्षक। तो देखिए कक्षक में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो देखिए कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षक में, कक्षक देखिए यहाँ पर आपका जो नाभिक है वो किससे बना होता है। तो नाभिक देखिए आपका पॉजिटिव होता है, नाभिक आपका हमेशा पॉजिटिव होता है और आपके जो नाभिक के बाहर का जो एरिया है वो नेगेटिव होता है। मतलब कि जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है। तो सबसे पहला जो नंबर आपको समझना है कि यहाँ पर देखिए जो परमाणु होता है हमारा वो विद्युत उदासीन होता है। तो यहाँ पर देखिए परमाणु आपका विद्युत उदासीन होता है। सबसे पहला जो हमारा बात हुआ कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है। उसके बाद देखिए अब हमें दूसरा बात है कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं, बाहर क्या क्या होते हैं। तो देखिए आपका जो परमाणु है वो यहाँ पर देखिए धनावेशित होता है, ये पॉजिटिव होता है और इसके जो बाहर का एरिया है, जो बाहर इसके कक्षक होते हैं। देखिए परमाणु के नाभिक में आपका देखिए नाभिक के अंदर आपका क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए नाभिक के अंदर आपका देखिए नाभिक के अंदर पाया जाता है देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए नाभिक के अंदर आपका क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और देखिए जो इसके बाहर ये जो कक्षक है, ये देखिए ये और ये जो है इनको हम कक्षक बोलते हैं। देखिए इनको हम कक्षक बोलते हैं और इनको आप कैसे बोलेंगे, तो ये पहला है तो इसको हम प्रथम कक्षक बोलेंगे, पहला कक्षक। इसको हम द्वितीय कक्षक और ये जो लास्ट वाला है इसको तृतीय कक्षक। इसी तरह परमाणु के और सारे बहुत सारे ऐसे जो घेरे बने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको 3 दर्शाया हूँ। तो आपको यहाँ पर समझ में क्या आया कि हमारा जो परमाणु है उसका एक नाभिक होता है, नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और नाभिक के चारों तरफ आपके कक्षक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित संख्या के होते हैं और एक निश्चित ऊर्जा स्तर के, जो उनमें भ्रमण करते हैं, वो अपने एक एरिया से दूसरी तरफ नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि नाभिक का एक सूर्य की तरह, जो यहाँ पर सोलर पैनल आप देखे होंगे, तो सोलर पैनल में जैसे आपका एक सूर्य है उसके चारों तरफ आपके जो यहाँ पर आपके सभी यहाँ पर ग्रह एक निश्चित दूरी पर भ्रमण करते हैं, उसी तरह सेम कंडीशन है कि नाभिक है उसकी चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित कक्षक में भ्रमण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको परमाणु तक समझ में आ चुका होगा कि परमाणु का आकार क्या होता है। अब देखिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कक्षकों की संख्या। तो ये जो परमाणु के जो बाहर जो कक्षक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये देखिए ये आपकी इनकी जो संख्या है वो कितनी हो सकती है, मैं उसकी बात करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए उसकी संख्या आपको यहाँ पर कितनी हो सकती है। तो देखिए परमाणुओं की जो कक्षकों की संख्या है वो आप अनंत तक ले जा सकते हैं, लेकिन अभी तक देखिए कुल टोटल जो तत्वों की संख्या है वो 18 है। लेकिन देखिए कक्षक आपके परमाणु के बाहर बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड। अब देखिए और आपको कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, मतलब कि आपके एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो उसको आपको यहाँ पर देखिए 2n² से ज्ञात करना है, जहाँ n आपका
कक्षकों का संख्या है, मतलब कि प्रथम कक्षक है तो 1 लिखाएगा आप, द्वितीय कक्षक है तो 2। देखिए मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आपको इसका यूज क्या है। तो देखिए आपका जो पहला कक्षक है, देखिए आपके कितने यहाँ पर एक कक्षक में हो सकते हैं। तो देखिए पहले कक्षक में आपको करना क्या है, तो पहले कक्षक के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी रहे। आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, आपका जो पीडीएफ है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रथम कक्षक में देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो देखिए आपको 2n² होता है, तो यहाँ पर देखिए n का मान यहाँ पर 1 है तो 2 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए 1 का होल स्क्वायर 1 होगा तो 2 हो जाएगा। इसी तरह द्वितीय कक्षक के लिए आपको इसी तरह ज्ञात करना है 2n² से, तो यहाँ पर देखिए 2 और n² में n का मान 2 है तो यहाँ पर 2 2 2 4 हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, तो यहाँ पर देखिए इसका टोटल मान 8 हो जाएगा। इस तरह से आप तृतीय कक्षक और चतुर्थ कक्षक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए आपके जो टोटल नंबर पहले कक्षक में देखिए आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, द्वितीय कक्षक में आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हमने निकाला है, तीसरी कक्षक में 18, चौथे कक्षक में 32, और इसके आगे अगर कक्षक जाएंगे तो आप 2n² से जो हमारा फार्मूला है इससे आप इसमें यहाँ पर देखिए अगर पांचवा कक्षक है तो 5 का होल स्क्वायर कर देंगे, 50 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से कर कर आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए हम बात करने वाले हैं कि देखिए आपको क्या क्या मैंने बता दिया, परमाणु क्या होते हैं, परमाणु के कक्षक क्या क्या होते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं एकदम बेसिक्स की। तो यहाँ पर मैं एक और चीज लिख देता हूँ कि यहाँ पर 2 जो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो यहाँ पर ज्ञात होता है। देखिए यहाँ पर 2n² से, जहाँ पर देखिए यहाँ पर जहाँ पर n² है, n है आपकी कक्षकों की संख्या, ये आपको देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके आगे काम आएगा। अब देखिए आगे आपको अगर अब परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो देखिए परमाणु क्रमांक का हम बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, और जैसे कि आपको बहुत सारे परमाणु क्रमांक याद करने होंगे तो वो देखिए मैं अभी इसी वीडियो में आपको कुछ देर बाद मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाने वाला हूँ। तो पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करते हैं, उसके परमाणु क्रमांक को कैसे याद करेंगे, आपको यहाँ पर नॉर्मल तरीका बताऊंगा जिससे कि आपके जितने भी तत्व हैं, आपके आज तक के जितने भी तत्व हैं सबके परमाणु क्रमांक आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि परमाणु क्रमांक होता क्या है। तो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक, उस तत्व के यहाँ पर देखिए एक फार्मूला हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना जो शेडेड पेज है उसको यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर फायदा हो। यहाँ पर देखिए तो मैं शेडेड पेज को यहाँ पर आगे कर लेते हैं जिससे कि आपका जो यहाँ पर जो लेक्चर है और बेहतरीन बने। और यहाँ पर मैं जो चीज़ लिखते चल रहा हूँ उसको आपको यहाँ पर देखिए छोड़ना नहीं है, आपको एक एक चीज़ आसानी से बस नोट डाउन करते जाना है, या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हमें बात कर रहे थे हम कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे, परमाणु क्रमांक की। तो देखिए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो देखिए नाभिक, परमाणु के नाभिक में जो धन भाग है, जो पॉजिटिव भाग है आपको परमाणु का, उसमें जितने भी प्रोटॉन होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसी को परमाणु क्रमांक बोलते हैं। इसको देखिए जेड से प्रदर्शित करते हैं, और देखिए प्रत्येक तत्व को विशेष चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया जाता है। और देखिए इसका एक फार्मूला मैं लिख देता हूँ आपको, परमाणु क्रमांक को जेड से यहाँ पर प्रयोग करते हैं हम। देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर पहले से ही क्लियर कर देता हूँ कि जेड मैं यूज करूँगा परमाणु क्रमांक के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे क्लियर कर देते हैं जबकि, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैं किस को कहाँ कहाँ यूज करूँगा। तो देखिए यहाँ पर जेड को मैं परमाणु क्रमांक के लिए यूज करूँगा, परमाणु क्रमांक। आपका देखिए इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन।
पी आपका देखिए यहाँ पर प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन्स, और यन होगा आपका न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन्स, तो आपको देखिए ये आपको आगे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रोटॉन कौन है, न्यूट्रॉन कौन है। अब देखिए जो परमाणु क्रमांक का एक फॉर्मूला आता है जिसपे आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ जिससे कि आपको जो क्लियरिटी रहे हर एक चीज़ का। तो देखिए परमाणु क्रमांक क्या होते हैं और देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ पर आगे देख लेंगे, जिससे कि आपको जो हर एक बेसिक चीज़ें क्लियर रहे। तो देखिए यहाँ पर अब आपका जो परमाणु क्रमांक है, मतलब कि जेड से यहाँ पर परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या को नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स तब आएंगे जब इस पे चार्ज नहीं होगा, चार्जलेस, यहाँ पर चार्जलेस लिख देते हैं, चार्जलेस। तो यहाँ पर देखिए आपका एक फार्मूला बनकर आ चुका है कि यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपको एक नॉर्मल साइड में लिख देता हूँ जिसे आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपका जो पीडीएफ है वो भी तैयार हो जाए। तो देखिए Z इक्वल टू होता है P इक्वल टू E, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपको इसे यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। देखिए मैं इसे यहाँ पर आपका अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर चार्जलेस है, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बराबर होगी यहाँ पर वो चार्जलेस होगी, तभी आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बराबर होंगे। ये आप हमेशा से याद रखिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पर इससे जो क्वेश्चन है वो कैसा आएगा वो मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो देखिए आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे कि देखिए कि एक नाभिक में 5 प्रोटॉन्स हैं और देखिए 5 प्रोटॉन्स है, तो उसका आपको जेड बताना है। जी कुछ क्वेश्चन कुछ आपका इसी तरह से आएगा। किसी तत्व के नाभिक में, देखिए किसी तत्व के नाभिक में देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा आपसे कि किसी तत्व के नाभिक में आपके पास, देखिए न्यूमेरिकल करते चलेंगे तो आपका जो एक श्योरिटी है वो बनता चलेगा, आपका जो बिलीव है वो बनता चलेगा। देखिए तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, किसी तत्व के नाभिक में देखिए 5 प्रोटॉन्स है तो उसका जेड पूछेगा। तो आपको यहाँ पर देखिए आपको ये पता है कि जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई। अब देखिए आपको दिया क्या है, यहाँ पर देखिए 5 प्रोटॉन दिया है और आपको उसका परमाणु क्रमांक पूछा है, या परमाणु क्रमांक या आपको परमाणु क्रमांक 5 दे सकता है उस तत्व का। देखिए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 5 दे देगा, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 5 है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो P इक्वल टू ई, ये आपको याद कर लेना है। अब आपको एक तरीका और बता देता हूँ शॉर्टकट, जिससे आप भूलेंगे नहीं। तो ZEP, आप इसे मिलाकर पढ़िए जीप, आपको जीप याद रहेगा तो जेड से परमाणु क्रमांक, ई से इलेक्ट्रॉन और पी से प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो जेड अगर 5 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 5 हो जाएगी यहाँ पर, और प्रोटॉनों की संख्या भी 5 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन किसी भी टाइप से घुमाकर पूछ सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए अब द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या आपका देखिए उसका जो डेफिनेशन है वो क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जो इसका जो फार्मूला है वो भी आपको लिख दूंगा, जिससे कि आपका आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग को आप द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। परमाणु के नाभिक में आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनके जो संख्या है संयुक्त रूप से उनके योग को आप द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको लिख देता हूँ, द्रव्यमान संख्या को मास नंबर बोलते हैं। तो यम एन से मैं यहाँ पर दर्शाऊंगा, यम एन इक्वल टू मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन। नहीं, यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा।
तो यहाँ पर देखिए प्लस न्यूट्रॉन्स, इसको भी आपको यहाँ पर एक तरह से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर आपका देखिए यम एन क्या है, यम एन आपका मास नंबर है, यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संख्या, और यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको मैं बता चुका हूँ पीछे ही। तो यहाँ पर देखिए अब आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो कैसे आएगा, तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल आएगा। अब देखिए आपका जो मास नंबर है उसमें मैं कुछ तत्वों के जो यहाँ पर परमाणु क्रमांक था वो हम कवर कर लेंगे आपका पीरियोडिक टेबल में। अब आपको द्रव्यमान संख्या में मैं कुछ नॉर्मल यहाँ पर आपके द्रव्यमान संख्या, जिनका यहाँ पर द्रव्यमान संख्या आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देखिए आपके जो द्रव्यमान संख्या है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो बराबर होते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आपको मैं वो करवा देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ परमाणु बाहर लिखा हूँ जिससे कि आपको जो आगे आपका क्लियरिफिकेशन रहे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सेटेड पेज था 1 मिनट, तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछेगा कि आपके देखिए किसी तत्व के नाभिक में 5 प्रोटॉन्स हैं और देखिए उसका द्रव्यमान संख्या आपका 20 है, तो आपको इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ देगा, या तो फिर न्यूट्रॉनों की संख्या दे देगा, आपको प्रोटॉन्स पूछ देगा, या तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन दे देगा, द्रव्यमान संख्या पूछ देगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये फार्मूला लगाना है mn = p प्लस ऑफ n। बस इस फार्मूले से आपको पक्षांतर करके आसानी से आप इस तरह के हर एक सवाल को बना ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब जो मैंने बेसिक चीज़ें तैयार की थी वो अब आपको काम आएंगी। मतलब कि अब आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब तो देखिए हम बोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम को देखेंगे। उसके बाद देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम के बाद आपका यहाँ पर पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर लेंगे। पीरियोडिक टेबल के बाद मैं आपको जो आपके अबाव का नियम है, अष्टक नियम, लेविस डॉट सिंबल, संयोजकता, हर एक चीज़ वहाँ पर कंप्लीट करूँगा। परमाणु भार, अणुभार क्या होते हैं, हर एक चीज़ आज आपका कंप्लीट बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अभी तक जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा, आई होप। और यहाँ पर देखिए आपको ये इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अब बोरबरी के नियम को चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे सिंपल चीज़ होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे सिंपल चीज़ होती है, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस आपको मैं एक लाइन बता रहा हूँ, बस उससे बोरबरी का नियम आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर देखिए अब बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, तो देखिए सिर्फ एक लाइन, तीसरी कक्षक के बाद। तो देखिए इसमें कौन सी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट आएगी, तो यहाँ से हम पहले उस चीज़ को उठा लेते हैं। अब इसे उठाते हैं, आगे चलते हैं सट से आगे। अब इसे हम आगे अपने जहाँ पर हमें काम है वहाँ पे लगा लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद उस पर चलेंगे। और मैं आपको बोरबरी के नियम से कम 30 से 40 जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा। और आपका जो यहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो भी अभी हम करेंगे, तो आप देखिएगा कि बस आपको करना क्या है। तीसरे कक्षक के बाद हर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद आगे वाले को 2 इलेक्ट्रॉन भरो या 2, उसके बाद फिर अपने आप को भरो, फिर 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आगे दो। सिर्फ इतना आपको समझना है। इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा आगे। अब देखिए आगे सबसे पहले जाने से पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। ये आपको याद रखना है। अब देखिए अब हम
अब हम जितना हमें जानना था वो जान लिया। एक बार और इस लाइन को पढ़ लेते हैं कि तीसरे कक्षक के बाद 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन आगे को देना है। बस आपको 2 इलेक्ट्रॉन आगे को देना है, बस आप इतना अभी पढ़िए। उसके बाद चलते हैं हम अब एक विन्यास करने की तरफ। तो देखिए मैं सोडियम ले लेता हूँ। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है। तो परमाणु क्रमांक आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो देखिए सबसे पहले वाले कक्षक में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। तो 2, 8 और 1, इसका जो यहाँ पर देखिए बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, वो 2, 8, 1 बस हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर मैं एक और करवा देता हूँ यहीं पर। तो यहाँ पर तो उसकी दूसरा वाला, तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन भी करवा देता हूँ। तो देखिए अब हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 है। तो देखिए इसमें आपका जो एक ही कक्षक में आपके पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। तो पहले कक्षक तो भरा नहीं, तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए ये नॉर्मल हो गए। अब देखिए हम कुछ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला कक्षक हमारा भर चुका है। अब देखिए मैं स्कैंडियम ले लेते हैं। स्कैंडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है देखिए 21 होता है। ये परमाणु क्रमांक क्या होता है मैं आपको जब पीरियोडिक टेबल अभी आपका करवाऊंगा तो आप आसानी से सीख जाएंगे, इस बात की कोई टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले तो पहले कक्षक में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, दूसरे कक्षक में 8, तीसरे कक्षक में आप 18 भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 18 नहीं भरेंगे। तो अब आपको वो लाइन पढ़नी होगी फिर से कि तीसरे कक्षक के बाद, मतलब कि देखिए आपका जो तीसरा कक्षक है, तो यहाँ पर देखिए पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8, तो तीसरे कक्षक के बाद तो यहाँ पर देखिए तीसरे कक्षक में जब आप 18 भर देंगे तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं? 11। तो यहाँ पर देखिए 11 भर देंगे तो आपका टोटल भर जाएगा। लेकिन देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका गलत है। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर आपको बताया वही चीज़ आपको पढ़नी है कि तीसरे कक्षक के बाद, तो यहाँ पर देखिए 2 कक्षक बीत गए, तीसरे कक्षक में बस आपको करना क्या है? तो सबसे पहले आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको फिर आगे वाले, तो यहाँ पर देखिए पढ़ते चलिए, फिर से पढ़िए। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद आगे वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, आपको 11 इलेक्ट्रॉन पूरे बांटने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आगे दे दिया आप। अब आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो अब आप 2 कक्षक देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आगे देने के बाद 1 कक्षक वापस ले सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो 2, 8, 9 हो जाएगा। इस तरह से आप आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और यहाँ पर करवा देता हूँ जिससे कि आपको और ही अच्छा लगे। तो यहाँ पर देखिए मैं 65 का करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़े नंबर से करते हैं। अब तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8, तीसरे में आप देखिए आप पहले 8 भरेंगे फिर 2। अब उसके बाद देखिए आपके पास तो अभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पर इसको फिर से मिटा देंगे। अब फिर से आप 8 को यहाँ पर अब 18 तक ले जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट कक्षक में जाएंगे तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। यहाँ पर देखिए तो इस वाले कक्षक में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो यहाँ पर आप चौथे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर आपके जो चौथे कक्षक का इलेक्ट्रॉन्स है उसमें आप 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अब आपको 32 भरने के लिए सबसे पहले ये जो 2 है इसको 8 तक पहुँचाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 8 तक पहुँचाइए इसको। अब देखिए यहाँ पर आप 8 तक जाएंगे। 8 तक के बाद आपको फिर से आगे वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे वाले कक्षक को 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए। अब टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए। 2, यहाँ पर देखिए 38 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। अब आपके पास टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हैं? इतने सारे। अभी आपको इतने सारे भरने हैं तो इसमें आप 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पर 32 कर दीजिए। अब आप काउंट कीजिए कि आपके पास टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए। तो यहाँ पर देखिए 62 आप भर चुके हैं। अब आपको इसको आगे करना है। तो यहाँ पर देखिए 62 भर चुके हैं तो यहाँ पर आप 5 कर देंगे तो आराम से हो जाएगा। और फिर से अगर आपको आगे बढ़ाना होगा तो 8 पे जाएंगे, फिर आप 2 आगे बढ़ाएंगे और आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बोरबरी के नियम से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो आपको मैंने सिर्फ 5 मिनट में जो तरीका बताया है वो आपको कंफर्म समझ में आ चुका होगा और आपका जो बोरबरी का नियम है वो कंफर्म क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर देखिए बोरबरी के नियम से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आ चुका है। अब
तो यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें दे रहा हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर अपने घर पर यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। 67 का, 104 का, 117 का, 118 का, नो 118 तो हुआ ही नहीं आज तक, 67 का, 88 का। हाँ, एक और चीज़ आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर तत्वों को बताया है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको तत्वों को बताया, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ छोड़ दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको वहाँ पर लिख देता हूँ, इसे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं उसमें चार्ज कौन सा होता है, ये आपको अभी तक मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में कौन कौन से चार्ज होते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया। तो यहाँ पर देखिए मैं उसे नोट्स में डाल दूंगा। तो देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज, और आपका जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जो यहाँ पर देखिए जो परमाणु से बेसिक चीज़ें और आपका जो बोरबरी का नियम है वो एकदम से क्लियर हो चुका है। अब चलिए हम मूव ऑन करते हैं पीरियोडिक टेबल पर। तो पीरियोडिक टेबल के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल को।